भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मग्रंथों में विभिन्न रूपों में वर्णित है। शिव को अनादि और अनंत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनकी न तो कोई उत्पत्ति है और न ही कोई अंत। लेकिन उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. शिवलिंग से प्रकट होना। एक प्राचीन कथा के अनुसार ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनकर्ता के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपनी शक्ति और श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। तभी एक अत्यंत तेजोमय अग्निस्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने इसे जानने के लिए प्रयास किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर उड़कर स्तंभ के अंत को देखने का प्रयास किया, जबकि विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे जाकर स्तंभ की जड़ को खोजने की कोशिश की। परंतु दोनों असफल रहे, वे इसका अंत नहीं जान पाए। तब उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वे ही इस ब्रह्मांड की आदि और अनंत शक्ति हैं। इससे ये स्पष्ट हुआ कि शिव स्वयंभू स्वतः प्रकट हैं। 2. सृष्टि के आरंभ में शिव की उत्पत्ति। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार और शून्यता थी, कोई सृष्टि नहीं थी। तब आदि शक्ति मूल ऊर्जा ने सृष्टि की रचना के लिए 3 शक्तियों का प्रकट किया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा गया, विष्णु को सृष्टि का पालन करने का, शिव को सृष्टि के संहार का कार्य दिया गया। इस प्रकार शिव त्रिमूर्ति का अभिन्न हिस्सा बने और आदि और अनंत माने गए। 3. शिव और शक्ति का संगम। तंत्र और शाक्त परंपराओं में शिव को ऊर्जा शक्ति के साथ जोड़ा गया है। कथा के अनुसार शिव और शक्ति पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के निर्जीव हैं और शक्ति बिना शिव के निरर्थक। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति के अनादि रूप से शिव प्रकट हुए। शक्ति ने सृष्टि के लिए शिव को साकार रूप दिया और उन्हें जगत के संचालन का कार्य सौंपा। 4. महादेव का जन्म ऋषियों की तपस्या से। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूर्त रूप है। जब भी ब्रह्मांड में असुरों का अत्याचार बढ़ा, तो ऋषियों और देवताओं की तपस्या से शिव ने भौतिक रूप में अवतार लिया। उनका अवतार सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए होता है। 5. वेदों और उपनिषदों के अनुसार। वेदों और उपनिषदों में शिव को रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में उन्हें सृष्टि की महान ऊर्जा और विनाशक शक्ति के रूप में पूजा गया है। उपनिषदों में उन्हें आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में दर्शाया गया है। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान शिव का स्वरूप और उनकी उत्पत्ति का अर्थ केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में भी समझा जाता है। वे सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार के प्रतीक हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि पूरी ब्रह्मांडीय चेतना और अनंतता के प्रतीक हैं। यही कारण है कि वे महादेव कहे जाते हैं।